बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किस तरह बैठे हैं आप? चेयर पे बैठे हैं? आ जाए, आ जाएगा नजर। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे, कौन कौन से थे? बैक स्लैश, सब क्लियर है? एग्जाम्पल भी मैंने दी थी। आज का हमारा लेक्चर है ऑपरेटर्स का, ठीक है। कंप्यूटर किस वर्ड से निकला है? कंप्यूटेशन से। उसमें डिफरेंट परफॉर्मेशन होती है, किस चीज़ की ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी की जाती हैं। उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं। उन सी लैंग्वेज में आज हम 4 ऑपरेटर देखते हैं: असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। 4 किस्म के सी लैंग्वेज में ऑपरेटर यूज होते हैं। आज हम जस्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर को देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से जाहिर हो रहा है असाइन करना। वैल्यू असाइन की जाती है किसको? वेरिएबल को। असाइनमेंट ऑपरेटर मींस वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि वैल्यू असाइन करना किसको? वेरिएबल को। और ये किससे डिनोट किया जाता है? इज इक्वल टू साइन से। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो इज इक्वल टू साइन है, ये किसको कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। और डबल इज इक्वल टू का क्या मतलब होता है? इक्वल टू। ये हमें बताते हैं ये जो 2 ऑपरेंड्स लगे होते हैं, ऑपरेंड्स का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ए है, डबल इज इक्वल टू बी। ये जो 2 चीजें हैं ये होते हैं ऑपरेंड्स, इसे बोलते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। ये जो डबल इज इक्वल टू है ये हमें बताता है ये कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। ये जो सिंगल इज इक्वल टू है ये जस्ट हमें असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज होता है। वो हमें बताता है जो हमारी राइट साइड वाली वैल्यू है वो असाइन की जा रही है लेफ्ट साइड पे। असाइनमेंट ऑपरेटर की समझ आ गई? ये जो वैल्यू है ये राइट साइड वाली किसको असाइन की जा रही है? लेफ्ट साइड को। अगर मैं इस तरह लिखूंगी इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको असाइन की जा रही है। अगर मैं a इज इक्वल टू 5 लिखूंगी, ये जो वैल्यू है असाइन की जा रही है a को। अगर मैं लिखूंगी इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये इसका क्या मतलब है? ये जो 10 की वैल्यू है किसको असाइन हो रही है? a को। वेरिएबल है ना a, ये देखिए मैंने किसको असाइन करवाया? वेरिएबल। ये जो a है क्या हुआ हमारा? वेरिएबल। जो 10 हमारी वैल्यू है किसको असाइन होगी? वेरिएबल को, ठीक है। अब हम आते हैं एक एग्जांपल पे। आपकी बुक में एग्जांपल है 2.1। वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप करना है 2 वैल्यूज को, मतलब अपनी अपनी जगह उसने रिप्लेस करवाना है, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ 2 इंटीजर्स वेरिएबल्स। प्रोग्राम का स्टार्ट किया मैंने किससे? हेडर सेक्शन से। उसके बाद मेरा मेन सेक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है? हमारी कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने ये देखें एक ही लाइन में मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। वेरिएबल कौन कौन से हैं इस लाइन में? ए, बी और टेम्प। ये मेरे 3 वेरिएबल्स हैं। 2 को मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर दी, 1 को मैंने नहीं किया अभी, ठीक है। अब देखें ये 3 लाइनें समझने वाली हैं। टेम्प इज इक्वल टू ए, वो कह रहे हैं जो ए की वैल्यू है किसको असाइन की जा रही है? टेम्प को। अली हसन, जो ए की वैल्यू किसको असाइन की जा रही है? टेम्प को। अब देखें ए की वैल्यू क्या है? 2 है ना, तो इसका मतलब 2 किसको असाइन की जा रही है? टेम्प को। यहाँ पे मैं कमेंट यूज कर लेती हूँ, इसका मतलब टेम्प हमारा किसके इक्वल हो गया? 2 के, ठीक है। जो ए की वैल्यू क्या है? 2 है, किसको असाइन हो रही है? टेम्प को। टेम्प की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब इसको देखें दूसरी स्टेटमेंट में देखें, बी की जो वैल्यू है ए को असाइन की जा रही है। बी की वैल्यू क्या है? 3 है, किसको असाइन हो रही है? ए को। तो इसका मतलब बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो गई? बी वाली 3।
बी की वैल्यू क्या थी 3, किसको असाइन हुई ए को, ए की वैल्यू क्या बन गई 3। अब टेम्प, टेम्प की वैल्यू किसको असाइन की जा रही है बी को, टेम्प की वैल्यू क्या है 2, किसको असाइन की जा रही है बी की वैल्यू क्या हो गई। इस स्टेटमेंट्स की समझ आ गई। अब आते हैं हम अपनी आउटपुट पे, आउटपुट हमारी क्या आएगी, वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर, आगे क्या है स्वैपिंग, स्वैप हो गई। अब वो कह रहे हैं हमारी आफ्टर वैल्यू स्वैपिंग के बाद यहाँ पे ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी है उसकी वैल्यू शो हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारी क्या बन गई थी 3 वैल्यू शो हो गई। नेक्स्ट लाइन क्या है, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग, बी की वैल्यू क्या बन गई 2। आउटपुट समझ आ गई। ये देखिए हमने करना क्या था, दो इंटीजर को स्वैप करवाना था, पहले हमारी ए की वैल्यू 2 थी, अब बी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, पहले बी की वैल्यू 3 थी, अब ए की वैल्यू क्या हो गई 3, स्वैप हो गया। हाँ जी, ये था हमारा ये इसकी एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर की। अब हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है दो वैल्यूज को कंपेयर करवाना, कंपैरिजन करना, ठीक है। कंपेयर टू वैल्यूज, दो वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है और रिलेशनशिप दोनों का हमने रिलेशनशिप बताना है। इसमें रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास होते हैं लेस देन, लेस देन का साइन किस तरह होता है इस तरह, ग्रेटर का ग्रेटर देन होता है, उसके अलावा इज इक्वल टू होता है, उसके अलावा हमारा होता है लेस देन इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू इस तरह साइन होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू। ये डिफरेंट हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इस सब को क्या कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जहां पर लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू साइन यूज हो रहे हो तो आप लोग क्या बोलोगे, ये क्या है रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, इसका रिजल्ट जो होता है, इन सब का जो रिजल्ट होता है किस में शो होता है, बूलियन एक्सप्रेशन में। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, 9th में पढ़ा था। बूलियन एक्सप्रेशन मींस ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स को क्या कहा जाता है, बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। और मैंने कहा था जो ट्रू की वैल्यू है उसका मतलब होता है 1 के इक्वल, जो फॉल्स होता है उसका मतलब 0। रिलेशन ऑपरेटर में ये सब चीजें आप लोगों ने लिखनी है। जो उसका रिजल्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर का किसके इक्वल होता है, बूलियन एक्सप्रेशन के। और जो ट्रू वैल्यू होगी किसके इक्वल होती है, 1 के। जो फॉल्स अगर आंसर आए तो उसके क्या होते हैं, 0 के। अब एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मेरी है 5 लेस देन 4, ये क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। 5 कम है ना, ये बड़ा है 4 से, वो तो कह रहा है लेस है, तो ये क्या हुआ फॉल्स, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 0, ठीक है। डिफरेंट एक्सप्रेशन हमने इस तरह रिलेशन ऑपरेटर के फाइंड करने होते हैं। अब हम बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। पेज नंबर आपका है 38 पे, 38 पे वो कह रहा है 5 इज डबल इज इक्वल टू 5। अब ये बताएं ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो इसकी आउटपुट क्या है, किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। एक और ले लेते हैं, आपकी एक एक्टिविटी है x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू है आपका 7। अगर मैं कहूँ 2 + 5 करें, उसको ग्रेटर देन है y, 2 + 5 कितना होगा 7, 7 ग्रेटर देन y की वैल्यू 7, ये क्या है फॉल्स है, तो क्या आंसर आएगा 0। समझ आ गई टॉपिक की। रिलेशन ऑपरेटर में आपने डेफिनेशन लिखनी है और ये आपने एग्जांपल्स देनी है, लेस देन इज इक्वल टू, ये सब क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। उसके अलावा जो हमारा रिजल्ट आता है किसमें आता है, बूलियन एक्सप्रेशन में। बूलियन एक्सप्रेशन में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स अगर 1 हुआ तो उसका मतलब है ट्रू, अगर 0 हुआ तो फॉल्स। इसके अलावा आप नॉट इक्वल टू 2 की एक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 नॉट इक्वल टू, इस तरह साइन होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू का। 5 नॉट इक्वल टू है 7 के,
ये बताएं। 5 नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं है 7, तो क्या हुआ? ट्रू। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? क्लियर है? ये था हमारा आज का टॉपिक, बाकी हम पढ़ेंगे कल को। बाकी 2 ऑपरेटर्स रह गए हैं।